तो मेरी आपके माध्यम से बच्चों को यही रिक्वेस्ट है कि जो भी करना है ना दिल से कीजिए, दिमाग, दिल, शरीर, जान सब डाल दीजिए उसमें, फिर आपको मैं बताता हूँ कि आपको कोई रोक नहीं पाएगा। मोटिवेशन बाय एग्जाम्पल। तो कंटिन्यू हम एक के बाद एक हमारे नागपुर शहर के जाने माने पुलिस ऑफिसर्स, एडवोकेट, टीचर्स, डॉक्टर से फेस टू फेस मिलके मोटिवेशन उनकी खुद एग्जाम्पल के ज़रिए हमारे नागपुर के युवाओं को और अतराफ़ के जो भी ज़िले हैं जहाँ जहाँ हमारा ये वीडियो पहुँच सके उनको मोटिवेट करने के मकसद से हम ये मिशन चला रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हैं नागपुर शहर के जाने माने एसीपी साइबर क्राइम अशोक बागुल सर। और सर का क्वालिफ़िकेशन मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। सर का क्वालिफ़िकेशन है BSc, उसके बाद सर ने LLB किया, उसके बाद LLM, उसके बाद MBA और उसके बाद सर ने PhD भी किया क्रिमिनल लॉ में। और इस वक्त सर का पूरा नाम डॉक्टर अशोक एस बागुल। बहुत ही खुशी होती है जान के जब सर का क्वालिफ़िकेशन पढ़ो। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। जी शुक्रिया। तो जॉब सलाराम सर कंटिन्यू ऐसे वीडियोस बना के बच्चों को मोटिवेट करना चाहता है और वीकली हम लोग मोटिवेशनल सेमिनार भी ले रहे हैं, बच्चे पुलिस में भर्ती हो और उन्हें प्रॉपर करियर गाइडेंस मिले इस मकसद से। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर कि जब आपकी कॉलेज लाइफ थी उस वक्त आखिर ऐसा क्या आपकी लाइफ में हुआ कि आपने सोचा कि मुझे भी एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहिए? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका जो भी NGO है, जो चैनल है, उनका और आपका खुद का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बच्चों के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम, सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स आप कंडक्ट कर रहे हैं। मुझे बहुत विश्वास है कि ये सभी जो सीरीज़ आपने चलाई है, ये अगर बच्चे पॉजिटिवली ओपन माइंड से देखते हैं तो मुझे ज़रूर गारंटी है कि बहुत सारे बच्चे इससे मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे और अपना अपना करियर बनाने में उनको इन सब बातों की बहुत अच्छी सहायता होगी। थैंक यू सो मच। जो सवाल आपने पूछा, एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पुलिस में आऊँगा, क्योंकि बचपन में मैं बहुत ही दब्बू किस्म का, डरपोक किस्म का, इस टाइप का बच्चा था। डरपोक इन द सेंस स्कूल और कॉलेज लाइफ में कभी झगड़ा, गाली गलौज, मारपीट ये हमने कभी किया नहीं, क्योंकि उस वक्त का माहौल ये था कि मम्मी डैडी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस ये थी कि अगर किसी के साथ भी झगड़ा किया और कोई तेरी कंप्लेंट लेके घर पे आया तो ये देखा नहीं जाएगा कि गलती किसकी है। कंप्लेंट तेरे खिलाफ आया है तो यू आर आंसरेबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर अकाउंटेबल। कभी कभी एक दो बार मैंने देखा कि झूठी कंप्लेंट बहुत छोटा था, झूठी कंप्लेंट के बावजूद भी, मेरे दोस्तों की कंप्लेंट के बावजूद मुझे घर में थोड़ा सा पिटाई मेरी हो गई थी। तो ये हमने नियम बना लिया कि हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट होना ही नहीं चाहिए। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि कभी किसी के साथ झगड़ा ही नहीं हुआ। जब ऐसा लगता था कि झगड़ा हो रहा है या कोई सिचुएशन ख़राब हो रही तो हम बैकआउट हो जाते थे, हम शांत हो जाते थे। अब उसकी वजह से एक डिसिप्लिन भी आ गया लाइफ में। तो पुलिस के जो इमेज था, स्पेशली बिफोर 30, 35, 40 ईयर्स, बिकॉज आई एम इन द डिपार्टमेंट सिंस लास्ट अबाउट 31 ईयर्स नाउ, उससे उस वक्त जो पुलिस के बारे में इमेज था, बड़ा दबंग और लोग बड़े डरते थे। रिस्पेक्ट भी था बट डर ज़्यादा था। हम ये सोचते थे कि भाई पुलिस से ना तो दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी अच्छी, इनसे दूर रहा तो ये अच्छा। ऐसा सोचने वाला जो वर्ग था उसमें से ही मैं था, क्योंकि एक दो बार मेरे दोस्तों को विदाउट लाइसेंस, उस वक्त 35 साल पहले जब हम 10th या 8th स्टैंडर्ड में होंगे, मैं पीछे बैठा हुआ था, मेरे दोस्त को पुलिस वाले ने पकड़ लिया था, ट्रैफिक पुलिस वाले साहब ने, बड़ी बड़ी मुझसे रोबस्ट अपीयरेंस। हम बहुत डर गए। वो हवलदार साहब ने हमको डांट दिया, बोला आपके ऊपर केस होगा आपके। मैं बोला घर पे पता चलेगा कि? उसने पता नहीं, हमको थोड़ा डरा दिया। तो मुझे वो फाइन या केस की चिंता कम थी, घर पे पता चलेगा, घर पे पनिशमेंट होगी, इसकी चिंता ज़्यादा थी। हालांकि गलती मेरी नहीं थी, मैं पीछे बैठा हुआ था। तो फिर हमने वो हवलदार साहब को रिक्वेस्ट किया, उनको हम जाके मिले। तो उस एक्सपीरियंस के बाद मेरे मन में पुलिस के प्रति डर जो था थोड़ा और बढ़ गया कि यार कुछ गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुलिस फिर केस करती है। तो कभी सोचा नहीं था पुलिस में आएंगे। बट जब मैं TYBSC में था, मैं पुणे यूनिवर्सिटी का बॉटनी मैंने किया है और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो उस वक्त हमारे क्लास में मिस्टर अभय बोरोनकर, हु वाज हस्बैंड ऑफ श्रीमती मीरा बोरोनकर, हु वाज द सेकंड IPS ऑफिसर ऑफ आवर नेशन आफ्टर श्रीमती किरण बेदी मैम। तो उनके जो हस्बैंड थे वो हमारे दुलिया, आई वॉज
नेटिव ऑफ आई स्टडीड इन धुलिया, मेरे पापा रेवेन्यू में थे, तो वो धुलिया के कलेक्टर थे। कलेक्टर साहब हमारे कॉलेज में आए और उन्होंने एक लेक्चर दिया, हाउ ही बिकेम एन IAS ऑफिसर, मैं खुद कलेक्टर कैसे बना। अब वो लेक्चर सुन के मैं बहुत मोटिवेट हो गया। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से डाउन टू अर्थ रह के रियल लाइफ फैक्ट्स हमको बताई थी, जिसमें कि उन्होंने ये बताया कि MPSC या UPSC एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास, ज़्यादातर इन बच्चों को आंखों के सामने रख के इसका निर्माण हुआ है, और ऐसे बच्चों को बहुत बढ़िया ढंग से मेरिट पे आधारित कोई भी गलत काम ना करके, क्योंकि उस वक्त ये काफ़ी अफवाहें उठती थी कि कुछ वशीला होना चाहिए, कुछ और कुछ गलत चीज़ें करनी चाहिए, उसके बगैर अच्छा जॉब, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है, ये ऐसी काफ़ी अफवाहें उस वक्त थी। तो उस बैकग्राउंड पे कलेक्टर साहब खुद, जो कि एक IAS ऑफिसर थे, मिस्टर अभय बोरनकर, उन्होंने आके हमको जो बातें बताई, आई वॉज हाईली मोटिवेटेड एंड दैट डे आई डिसाइडेड आई ट्राई एंड बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो मैं पुलिस के बारे में तो दिमाग में नहीं था, सोचा भी नहीं था, मैं UPSC करने लग गया। तो मैं बाद में सर को जाके मिला कि सर, मैंने बोला कि सर आई वांट टू बी सीरियस अबाउट द प्रिपरेशन इन UPSC, हाउ कैन यू हेल्प एंड गाइड मी। उन्होंने मुझे बताया कि तुम सियाक यानी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव करियर्स, उसको प्री IAS ट्रेनिंग सेंटर भी बोला जाता है, वो बम्बई में है, उसका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, बोले उसको तुम अपियर हो जाओ, और अगर वहाँ पे तुम सिलेक्ट हो गए तो नथिंग लाइक दैट, नथिंग बेटर देन दैट, क्योंकि सियाक जो है ये गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन था, अभी भी है, उस वक्त सिर्फ बम्बई में था, अभी तो शायद महाराष्ट्र में, नागपुर में भी है, औरंगाबाद में है, पुणे में है, और भी जगह शायद उसकी ब्रांचेस खुल गई। बट इन आई एम टॉकिंग अबाउट 1988, मैं 88 में ग्रेजुएट हुआ। तो उसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, उसका भी प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है, और पूरे स्टेट में से सिर्फ 60 बच्चों का चयन होता है। अब जो 60 बच्चे उसमें चूज किए गए, सिलेक्ट किए गए, उनको क्या क्या मिलता है? उनको वो सब चीज़ें मिलती है जो कि UPSC जैसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है। जैसे कि उनको स्टेइंग फैसिलिटीज़ होती है, हॉस्टल होता है, उनको खाना मिलता है, उनको बहुत बढ़िया बच्चे मिलते हैं, को स्टूडेंट्स मिलते हैं, कलीग्स मिलते हैं, उनको बहुत बढ़िया गाइडेंस मिलता है, उनको पूरा मटेरियल अवेलेबल होता है सिलेबस का। उस ज़माने में इंटरनेट नहीं था। Nowadays the kids are very lucky, whatever they want to read or get, they can just click a button and the information will appear on internet। उस वक्त इंटरनेट नहीं था, तो हमारे सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि सिलेबस पूरा कवर करेंगे ऐसा मटेरियल हमको लेना है, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी। उसके अलावा यानी अच्छे स्टूडेंट्स, रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, बढ़िया गाइडेंस, एम्बियंस, एटमॉस्फियर, मटेरियल, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्टाइपेंड भी मिलता था। 2,500 रुपये स्टाइपेंड मिलता था। 30-35 साल पहले 2,500 रुपये महीने की तो नौकरी भी नहीं मिलती थी। तो हम उसमें सिलेक्ट हो गए, आई वॉज टॉपर देयर आल्सो। तो जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मुझे लगा कि मैंने काफ़ी मेहनत की। उससे पहले मैंने NCERT की पूरी बुक्स 5वीं से लेकर 12वीं तक मेरे खुद के हैंड राइटिंग में उसके नोट्स निकाले, क्योंकि मुझे बोला गया था कि NCERT का बेस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मेरा बेस बहुत अच्छा हो गया, मैं सिलेक्ट हो गया। एकेडमिकली आई वॉज ऑलवेज बेटर अमंग द टॉपर्स राइट थ्रू आउट माई एकेडमिक करियर, उसका भी मुझे फ़ायदा हुआ। तो वहाँ पे जब मैंने स्टडीज़ चालू किया 1 जनवरी 1989 से 1 साल का वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है बच्चों को, और फिर वहाँ पे स्टडी करके आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अपियर होना है। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर हो गए तो आपको मेंस के लिए भी सेम जगह वहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप प्रीलिम फेल हो गए तो आपको नेक्स्ट चांस नहीं होता है। मैं वहाँ पे सिलेक्ट हो गया। डैट वॉज वेरी प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी, बिकॉज बहुत सारी दिमाग में बातें थी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये लगता वो लगता, एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था। इट वॉज टोटली बेस्ड अपॉन मेरिट। उससे पहले मैंने 2-3 एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें कि SBI में प्रोबेशनरी अफसर का एग्ज़ाम दिया था, वो भी बहुत अच्छा पोस्ट था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नेशनलाइज्ड बैंक में पगार सबसे अच्छे होते हैं। उस वक्त मैं बिफोर 31 ईयर्स आई गॉट सिलेक्टेड एज डायरेक्ट प्रोबेशनरी ऑफिसर इन SBI। SBI इज़ नेशनलाइज्ड बैंक। और उसके अलावा GIC में मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बना था। और फिर एक मजाक में एग्ज़ाम मैंने दे दिया PSI का। यानी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो हम सभी लोग दोस्त लोग मूवी देखने जाते थे। तो मूवी देखने के लिए कौन से थिएटर में कौन सी फिल्म लगी है, ये जब हम वो न्यूज़पेपर देख रहे थे, तो उसमें नीचे एक ऐड था जिसमें कि एक पुलिस ऑफिसर ऐसा बुलेट पे बैठा हुआ था और वहाँ पे लिखा हुआ था कि आपको पुलिस अफसर बनना है क्या। मैं ग्रेजुएट मतलब होने जा रहा था, एग्ज़ाम दे दिया था, रिजल्ट आना बाकी था। अगस्त में हमारा एग्ज़ाम हुआ, अक्टूबर में मेरा ये PSI का एग्ज़ाम हुआ। अब
मेरे दोस्त लगे बोले कि यार ये एग्ज़ाम भी दे के देख। मैंने रिटर्न, क्योंकि मेरा यूपीएससी का मैं स्टडी कर रहा था, तो एमपीएससी के लिए रिलेटिवली मुझे रिटर्न इतना टफ नहीं गया। जिस दिन मैंने रिटर्न दे के आया उसी दिन मुझे ध्यान में आया कि आई मे गेट थ्रू द एग्ज़ाम। फिजिकल का एग्ज़ाम फिर चालू किया तैयारी। फिजिकली आई वॉज वेरी फिट, आई वॉज लॉन्ग डिस्टेंस रनर। 20 किलोमीटर हम भागते थे उस वक्त, हमारे बच्चे दोस्त जो भी थे। और हमारे पीछे कुत्ते, 4 बजे उठ के हम रात में 4:30 बजे भागते थे, तो गली में कुत्ते बड़े स्ट्रे डॉग्स होते थे, वो हमारे पीछे भागते थे। तो हमको सबको रात में ही हाथ में पत्थर, एक 15-20 पत्थर हम जमा करके रखते थे सोते वक्त, और सुबह सुबह उठ के वो पत्थर हाथ में लेके दौड़ते थे हम, ताकि एक कुत्ता आए तो उसको एक पत्थर मारना, दूसरा कुत्ता आए तो उसको पत्थर मारना। जब तक हमारे हाथ के पत्थर खत्म होते थे सभी के, 10-15 दोस्त, तब तक हम कुत्ते के डेंजर एरिया से बाहर जा चुके होते थे। दीज आर माई मेमोरीज। अब उसके बाद फिजिकल तो बहुत मैं हो गया, मतलब 200 आउट ऑफ 200 मिले मुझे। इंटरव्यू में भी मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे, आई वॉज स्टेट टॉपर इन माई बैच। तो मैंने जो एग्ज़ाम मजाक मजाक में दिया ये देखने के लिए कि चलो देखते हैं, उसमें मैं स्टेट टॉपर हो गया। अब मेरे हाथ में इधर मैं एग्ज़ाम का स्टडी करूँ 1 साल यूपीएससी का, और पता नहीं सिलेक्ट होगा या नहीं होगा, फेल भी हो सकता था, क्योंकि एज वी ऑल नो देयर आर अबाउट 13 to 15 lakh students appearing every year for UPSC, and out of which only 800 to 900 to at the most 1000 vacancies are filled every year. तो अगर यूपीएससी या एमपीएससी सैकड़ों बच्चों का करियर बनाता है तो माफ़ करना, बड़ा विनम्रता से, और मेरी चीज़ें आप पॉजिटिवली लेना चाहिए कि इसमें करियर बिगाड़ने का जो अमाउंट है, बिगाड़ने का इन द सेंस यू आर वेस्टिंग योर टाइम, एनर्जी, मनी, इंफ्रास्ट्रक्चर every year if you are not getting selected in first, second और third attempt. अगर कोई बच्चा एमपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट होता है मेरे जैसा, आई वॉज 21 years and 3 months when I got selected, तो ये वैसे बच्चे लकी बोलने जाने चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे की जो 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल भी एमपीएससी या यूपीएससी में स्टडी करते हैं और बाद में सिलेक्ट नहीं हो पाते। तो दोस्तों मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो फील्ड है उससे अच्छा कोई भी फील्ड नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ मेहनत करनी है और मेरिट पे आपको सिलेक्ट होना है, क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर बनना है। ये बहुत अच्छी बात है, बट आप ये चीज़ मत भूलिए कि जितने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, अपियर होने वाले बच्चे और सिलेक्ट होने वाले बच्चे, इसका रेशो अगर देखा ना दोस्तों, बड़ा डरावना है। बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चे, बल्कि लाखों बच्चे अपने लाइफ का जो प्राइम टाइम होता है 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल तक कभी कभी इसमें वेस्ट करते हैं। वेस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिलेक्ट अल्टीमेटली नहीं हो पाते, फॉर वॉट एवर में भी द रीजन, अलग अलग कारण है। मैं ये नहीं बोल रहा कि बच्चे लायक नहीं होते या बच्चे एग्जाम सही ढंग से अपेयर नहीं करते या मेहनत नहीं करते या स्टडी नहीं करते, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपको ऐसे हजारों बच्चे मिलेंगे कि जो मेहनत दिन रात कर रहे हैं बट फिर भी सिलेक्ट नहीं हो रहे। तो मेरी आपके माध्यम से बच्चों को एक रिक्वेस्ट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसा कोई फील्ड नहीं करियर चूज करने के लिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है या आप पैसा डाल के बिजनेस नहीं करना चाहते हो, एक अच्छी खासी गवर्नमेंट अफसर की नौकरी करना चाहते हो, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी एमपीएससी है, यूपीएससी है, या बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो भी अलग अलग बॉडीज़ है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट करती है, उनके जैसा कोई फील्ड नहीं है। बट अगर आप जल्दी सिलेक्ट होते हो तो अगर आप अपने लाइफ का 2, 4, 5, 6, 10, 12 साल, यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई वॉज 21.5 years व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड, द यंगेस्ट बॉय। बहुत मेरी मुझे भी एकदम पतली पतली थी, दाढ़ी भी मेरे को बहुत कवली कवली दाढ़ी थी। 21-22 साल में मैं सिलेक्ट हो गया, तो आज मैं 31 साल की सर्विस कर चुका हूँ पूरी। ऐसा अगर आपको मिलता है तो दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे। बट अगर आप 35 साल तक स्टडी कर रहे हो, 35 ईयर्स तक स्टडी कर रहे हो, फिर भी आप सिलेक्ट नहीं हो रहे हो, तो ऐसा कभी कभी होता है दोस्तों कि बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और वो लाइफ में कभी कभी फिर गलत व्यसन भी लग जाते हैं। दोस्त हो, रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, आपको डिमोटिवेट करते, क्या भाई क्या कर रहा है, नहीं हो रहा है, तेरे से नहीं होगा, छोड़ दे, बिजनेस कर। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों कि बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो मेरी आपके माध्यम से बच्चों को यही रिक्वेस्ट है कि जो भी करना है ना दिल से कीजिए, दिमाग, दिल, शरीर, जान सब डाल दीजिए उसमें, फिर आपको मैं बताता हूँ कि आपको कोई रोक नहीं पाएगा। रहा सवाल आपका पुलिस में कैसे आया, तो मैंने बताया कि मैं तो पुलिस में आना ही नहीं चाहता था। मेरे पास 2-3 एग्जाम दिए, हर जगह सिलेक्ट हो गया, लेकिन मेरा प्राइम एम था यूपीएससी के सीएक में मैं सिलेक्ट हो चुका था। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग किया, स्टडी किया। वहाँ पे जो पीरियोडिकल ट्यूटोरियल्स होते थे वहाँ पे भी मैं टॉपर था, बहुत अच्छा मुझे लगता था।
लेकिन फिर मई में बोरवणकर साहब ने उनका खुद का किस्सा हमको बताया था कि बोले 82 में वो IAS की एग्ज़ाम दिए, उससे पहले वो टाटाज में सर्विस को थे, अच्छी खासी 8,000 रुपये महीने की उनको उस वक्त नौकरी थी 82 में। 82 में 8,000 रुपीज़ इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट माय डियर फ्रेंड्स। तो उन्होंने UPSC का एग्ज़ाम का स्टडी करने के लिए नौकरी को छोड़ा, रिज़ाइन किया अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड टीचर्स एंड एल्डर्स, क्योंकि उनको लगता था कि UPSC का एग्ज़ाम ऐसा है कि बहुत टफ है, वो होता भी है, शायद मैं नौकरी करके सिलेक्ट नहीं हो पाऊँगा। उन्होंने नौकरी छोड़ा, अपियर हो गए, 15, 16, 18 घंटे स्टडी किया हर रोज़, फेल हो गए, फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गए। तो उन्होंने फिर हर कोई उनको बोलने लगा, तुमको तो बोलते थे, अब नौकरी भी गई, ये भी गया। तो बोले मैं डिप्रेशन में चला गया, मुझे फ्रस्ट्रेशन आ गया, मुझे लगता था कि हर कोई मेरे को ऐसे ही बोल रहे कि तूने नौकरी छोड़ा। तो उन्होंने फिर हमको मैसेज क्या दिया कि आपको मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई जॉब लगता है, अब सेकंड अटेम्प्ट में उन्होंने दिया, वो गए टाटाज में, टाटाज ने बोला थैंक यू, यू हैव रिजाइन, वी डोंट वांट योर सर्विसेज एनी मोर। तो उनको कहीं और जाके नौकरी करनी पड़ी 2,000 रुपये की, 8,000 रुपये की नौकरी छोड़ी, 2,000 की करनी पड़ी और लोगों के ताने सुनना पड़ता था। लेकिन उन्होंने जिद नहीं छोड़ी, उन्होंने स्टडी चालू रखा एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट ही गॉट सिलेक्टेड एज एन IAS ऑफिसर। तो इसमें से उन्होंने हमको मैसेज ये दिया था कि जो मेरे दिमाग में था कि अगर आपको कोई जॉब मिल रहा है और आपकी फाइनेंशियल हालत बहुत अच्छी नहीं है तो आप जॉब कीजिए और जॉब के साथ साथ स्टडी कीजिए, सिलेक्ट हो सकते हो। ये मेरा खुद का एग्जाम्पल, ऐसा उन्होंने बोला था। वो बातें मेरे दिमाग में आने लग गई, स्टडी तो बहुत बढ़िया चल रहा था, बट मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, मैं थोड़ा डगमगा गया, मैं एंक्सियस हो गया, मैं एंटिसिपेशन में चला गया। मुझे लगा कि एक 5-6 महीना मैं स्टडी करूँगा, जून या मई में प्रीलिम्स होती है, अगर मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाया तो मेरे हाथ के 2-3 जॉब भी चले जाएंगे। तो अगले साल फिर से मैं जरूरी नहीं कि बोरवणकर सर जैसा मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट ही हो जाऊँ। तो मैं थोड़ा चिंता में था, शक में था, विचारों में था, डरा हुआ था और हमने ऐसा डिसीजन लिया कि हम एक जॉब चुनते हैं। अब जॉब मेरे हाथ में 3 थे, जॉब 3 में से कौन सा चुनना है। तो अभी दोस्तों, दोस्ती का जो रिश्ता होता है ना, बड़ा प्यारा होता है। आप अपने मम्मी डैडी से, अपने हस्बैंड एक वाइफ से, वाइफ एक हस्बैंड से, भाई बहन से, टीचर स्टूडेंट से एंड वाइस वर्सा, आप बहुत सारी चीज़ें छुपा सकते हो, बट वही चीज़ें आप किसके साथ शेयर करते हो? दोस्तों के साथ। तो मेरे दोस्तों को मैंने पूछा कि भाई क्या करूँ, तो दोस्त बोले कि उस वक्त इतना अवेयरनेस नहीं था, MPSC और UPSC का इतना अवेयरनेस था। लोग बोले यार तू पता नहीं, तू क्या कलेक्टर बनेगा, तू क्या बैंक वाला बनेगा, पुलिस वाला बन। पुलिस को सब डरते, पुलिस देखा तो सब, अरे उस वक्त था थोड़ा। मैंने सोचा मेरी मानसिकता जो है वो पुलिस के लिए बनी हुई नहीं है, मैं झगड़े, गाली गलौज, मारपीट इसमें कभी था ही नहीं। और पुलिस में तो आपको पता है क्रिमिनल्स के साथ डील करना पड़ता है आपको। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि लेट अस टेक दिस टोटली न्यू एंड थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग चैलेंज, यू नो। सो आई जॉइन पुलिस डिपार्टमेंट और मैंने पुलिस का सर्विस जब चालू किया दोस्तों, तो मैं प्रीलिम्स क्लियर हो गया। तो मैं ट्रेनिंग सेंटर में भी मैं अकेला, पुलिस का ट्रेनिंग फिजिकली और अदरवाइज काफ़ी डिमांडिंग होता है। मैं सुबह 4 बजे उठता था, मेरे रूम में ही मैं 400-500 दंड बैठकें मार लेता था। उस वक्त माई डैड वॉज वेरी गुड, उनका फिजिक अच्छा था, वॉज ए रेवेन्यू ऑफिसर। और वैसे भी मैं धुलिया से हूँ, तो धुलिया में लाल मिट्टी के अखाड़े यानी पहलवान बहुत थे, यानी एक्सरसाइज करना, तालीम करना हमको बहुत बचपन से आदत थी। तो मैं सुबह 4 बजे उठ के 4:30 से 5:30 में मेरा पूरा एक्सरसाइज करके 5:45 बजे हम ग्राउंड पे होते थे। 5:45 से दिन भर पूरा ग्राउंड रिगरस फिजिकल। अब मैं इतना फिजिकली फिट था कि मुझे वो ग्राउंड बहुत ज़्यादा नहीं लगता था दोस्तों। जब हमारे टाइम पे कुछ बच्चे थे जिनको कि इतनी आदत नहीं थी, सिलेक्ट हो गए, तो लिटरली उनको बहुत तकलीफ हुई। आयोडेक्स, झंडू बाम लेके भागते थे, 3 किलोमीटर भागना पड़ता था, फिर परेड, फिर ये वो, तो उनको बहुत तकलीफ हुई। मेरे को कुछ होता ही नहीं था, तो मैं इतना सब करके वहाँ पे स्टडी कर पाता था। मैं प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस को गया, अब इंटरव्यू तक गया, बट कुछ कारण से फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया। इस बीच क्या हुआ कि मेरा ट्रेनिंग प्रोबेशन पूरा हो गया, मुझे कोई थाना मिला। अब वो थाने में कोई बहुत ज़्यादा क्रिमिनल थे, काफ़ी क्रिमिनली, पॉलिटिकली, कम्युनली सेंसिटिव पुलिस स्टेशन था। अब उस पर कोई थानेदार ज़्यादा टिकता नहीं था। मुझे भी वो थाना नहीं होना था, मुझे स्टडी करना था। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे कोई ऐसा पोस्टिंग दो जहाँ पे मैं स्टडी, क्योंकि दिमाग में तो था, बोरवणकर सर ने बोला था कि आप स्टडी कीजिए, सिलेक्ट हो जाओगे। तो दिमाग में तो चलो यार पुलिसिंग का भी टेस्ट कर लेते, लेकिन स्टडी करना है और UPSC करना है, क्लियर करना है, ये मेरे दिमाग में था। अब वो थाने में मेरा इतना फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और बाकी टोल गया
क्योंकि बहुत क्रिमिनली इन्फेस्टेड था, बड़े बड़े रॉबरी, डेकोइटीज, मर्डर्स, रेप, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, एब्डक्शन होता था। अब एक पुलिस ऑफिसर अगर मर्डर हुआ है या कोई रेप हुआ है या कोई डकैती हुई तो वहाँ पे जाके तफ्तीश करेगा या स्टडी करेगा? तो दोस्तों मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहता हूँ, बट ये था कि मेरा पहला पुलिस स्टेशन इतना डिमांडिंग था कि मेरा बहुत ज़्यादा समय उसमें जाता था, मैं बहुत थक जाता था फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। और स्टडी करने के लिए आपको 8, 10, 15 घंटे स्टडी करना यूपीएससी का, उतना देर तो मैं थानेदारी काम करता था, तो मेरे को पॉसिबल नहीं हुआ। मैं मेरे एफर्ट्स को, मेरे हार्डवर्क को जस्टिफाई नहीं कर पाया, इसलिए मैं फिर बाद में नहीं क्लियर हो पाया। तो फिर उस वक्त क्या हुआ कि तब तक पुलिसिंग का चस्का लग चुका था। जब आप किसी क्रिमिनल को पकड़ते हो, जो उस एरिया का दादा है, जिसको कि सब लड़के लड़कियां सब डरती है, गुंडा मवाली, तो उसको जब आप वहाँ की दादागिरी जब उसकी ख़त्म करते हो, तब आपको जो आम पब्लिक होती है, सामान्य जनता जो होती है, वो आके जो आपको दुआ देती है ना, जो शाबाशी देती है ना, दोस्तों इसके जैसा कोई एप्रिसिएशन, इसके जैसा कोई आनंद नहीं, इसके जैसा कोई सुख नहीं है। अब वो सुख मिलने की मेरे को तब तक चस्का लग गया। जो बड़े बड़े गुंडों को हमने रास्ते पे लाया था, लोग बड़े खुश हो गए, पीपल स्टार्टेड प्रेजिंग, तो उसमें वो एप्रिसिएशन में एक अलग मज़ा महसूस होने लग गया। और मुझे तब तक ये पता चला कि किसी की जान बचाने से सबसे बड़ा काम कुछ भी नहीं होता है, और सिर्फ पुलिस ही ये करती है। एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, रिपीटिंग माई वर्ड्स, एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी ओनली पुलिस इज सपोज टू ले डाउन देयर ओन लाइफ इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ कॉमन पीपल। अब ये जब हमने किसी की जान बचाई, और उस व्यक्ति ने, जब मैं किसी को बचाते हुए इंजर्ड हो गया था, आई वॉज ऑलमोस्ट डेड, मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन जिसको हमने बचाया वो आदमी, उसकी बीवी, उसके बच्चे, जिस ढंग से हमको मैं बेहोश था, 2-3 दिन हॉस्पिटल में था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में से वो आग में वो आदमी गिर गया था, उसको मैंने जान पे खेल के कूदा मैं आग में और उसको निकाला, वो बच गया, कि मैं अटक गया वहाँ पे, और मैं अटकते जब बाहर आने लगा तो मैं गिर गया, मेरे हाथ पे वो बहुत बड़ा इंजरी हो गया, तो आई वॉज ऑलमोस्ट डेड। अगर मैं बाहर नहीं आता तो शायद आज आपके साथ मैं इंटरव्यू के माध्यम से इंटरेक्ट नहीं कर पाता। अब वो एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में, ऑलमोस्ट मैं मर गया था, बट जब मरा नहीं, जिंदा रहा, तो बाद में जो जिस व्यक्ति की जान हमने बचाई, उससे जो मिला, जो शब्द थे, यानी 3 दिन में हॉस्पिटल में था, 3 दिन तक वो आदमी और उसकी औरत खाना नहीं खाए, मुझे तो पता नहीं था, मैं बेहोश था। अब ये जब बाद में पता चला तो एक अलग तरह का सेटिस्फैक्शन मिला, तो पुलिसिंग का चस्का लग गया, और जब चस्का लग गया तब ऐसा लगा कि यार इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैंने पुलिसिंग छोड़ा नहीं, स्टडी करते गया, क्लास 2 ऑफिसर के लिए सिलेक्ट भी हुआ बीच में, बट जैसे कि मैंने आपको बोला, आई वॉज इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट इंचार्ज पुलिस स्टेशन इज द मोस्ट पावरफुल और स्ट्रांग ऑफिसर ऑफ द एरिया। सबसे बड़ा गुंडा पुलिस वाला होता है, इन द सेंस सभी गुंडों ने उसको डरना चाहिए, अच्छे पब्लिकली नहीं। अच्छी पब्लिक तो हमको आती है, मिलती है, बैठती है, अप्रिशिएट करती है, हम भी उनकी सेवा करते हैं, बट गुंडों ने डरना चाहिए। और गुंडे चूंकि गुंडों को डरते हैं, तो सबसे बड़ा गुंडा पुलिस वाला अपने एरिया का होना चाहिए। अब वो सब करते करते एक अलग आनंद मिलने लग गया, और फिर दोस्तों पुलिसिंग में ही मैं रह गया। नागपुर शहर में सर गाइडेंस सेमिनार खासकर गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत कम होते हैं जी। साल में 2-3 होते हैं, और होने के बाद में अगले दिन पता चलते हैं, पेपर में हम देखते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे सेमिनार हुआ। लेकिन अभी हमने जो एनजीओ बनाया जॉब सलाराम फाउंडेशन, अभी तक हमारे 6 सेमिनार ऐसे हुए हैं, बढ़िया, जिसमें से तकरीबन 4 सेमिनार पुलिस भर्ती पे थे, बहुत बढ़िया, और 3 सेमिनार एमपीएससी, यूपीएससी और एसएससी और रेलवे। और इंशाल्लाह आने वाले 2 हफ्ते के बाद में भी हम एक सेमिनार करेंगे। तो मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से आप नागपुर वासियों को कुछ कहें कि इतना बेहतर ये जो वर्क कर रहे हैं हम लोग, इसका फ़ायदा उठाए नागपुर वासी। बिल्कुल। आप सबसे पहले तो मैंने बोला कि आपका और आपके जो फाउंडेशन है उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इट्स वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल जॉब्स टू शेप अप द फ्यूचर जनरेशन ऑफ यंग जनरेशन। आप फ्यूचर बना रहे हैं उनको करियर काउंसलिंग कर रहे हैं, उनका लाइफ बनाने में, सेटल होने में आप एक बहुत अच्छा रोल निभा रहे हो, तो उसके लिए तो मैं आपको सैल्यूट करूँगा। सभी लोगों के बिहाफ पे मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगा, और आप ये एफर्ट्स कंटिन्यू रखिए, बिकॉज आई वॉज मोटिवेटेड आफ्टर लिसनिंग वन पर्टिकुलर स्पीकर, So if you can motivate most of the people from audience by arranging such kind of interviews or interactive sessions or seminars or presentations or guidance classes etc., nothing like that. और वो बच्चे जैसे आज 31-35 साल तक भी मैं बोरोनकर सर को भूला नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। वैसे शायद आपके जो भी वक्ता होंगे, नॉट नेसेसरीली मी,
बट आपके किसी वक्ता ने अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को या किसी को भी मोटिवेट कर दिया तो वो लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है उनके। सो थैंकफुल टू यू, प्राउड ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।